नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बारात में आए दूल्हे को देखकर दुल्हन और सभी लोगों के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज कंचन की शादी की सालगिरह थी। 30 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर ये साल उसकी यादों में किसी डरावने सपने की तरह थे। सपने तो आँख खुलने पर ख़त्म हो जाते हैं, पर कंचन के इस कटु अनुभव का कोई अंत नहीं था और अब तो उसने भी इसे अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया था। कंचन 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और सबकी दुलारी भी। बहुत ही सीधा सरल स्वभाव था उसका। पिता की तो जान बसती थी उसमें, पर सबसे ज़्यादा प्यार वह अपने बड़े भाई से करती थी, जो उसे बहन से ज़्यादा बेटी समझते थे, क्योंकि उनकी उम्र में काफ़ी फर्क था। सभी भाई बहनों की शादी होते होते पिताजी भी बूढ़े हो चुके थे। कंचन के लिए लड़का खोजने की जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई थी। भाई ने बहुत जगह बात चलाई, पर अपनी इस सीधी सादी बहन के लिए उन्हें सही जीवनसाथी नहीं मिल रहा था। वह बहुत कस्म में थे कि क्या करे। इसी दौरान वह गर्मियों की छुट्टियों में घर आए। वहाँ उन्हें पिताजी से पता चला कि कंचन की शादी की बात एक जगह लगभग तय हो गई है। उन्होंने बेटे से कहा, तुम तो कुछ कर नहीं रहे थे और कंचन की उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने दामाद जी से अनुरोध किया। उन्होंने एक जगह बात बढ़ाई है। उन्हें कंचन पसंद आ गई है। लड़का क्या करता है? भाई ने पूछा। दुकान है अपनी, यहाँ के मेन मार्केट में। पिता के कहने पर भाई बोल पड़े, पर बाबूजी, हमने बाकी बहनों की शादी सरकारी। बाबूजी बोले, कोई हर्ज नहीं, लड़का और परिवार सही होना चाहिए। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, पर कंचन के मन में एक अनजान भय व्याप्त था। पिता भाई दहेज में मांगा सामान इकट्ठा करने में लगे थे। अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया उन्होंने, ताकि बेटी खुश रहे। कंचन सबकी प्रिय थी और फिर यह सभी भाई बहनों में आखिरी शादी भी, सो सभी उत्साहित थे। बारातियों के लिए सभी तैयारियां बखूबी की गई थी, पर जब बारात आई तो सबके होश उड़ गए। सभी बारातियों ने शराब पी रखी थी, यहाँ तक कि लड़के ने भी। सजावट के लिए लगाए फूलों को सभी तोड़कर फेंकने लगे। रंगीन खूबसूरत कलशों को भी पेड़ से मारकर तोड़ दिया। लड़कियों पर छींटाकसी करने लगे। जयमाला के समय दूल्हा सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके लड़खड़ाते पैर और लाल आंखें देखकर कंचन डर गई, पर वह चुप रही। उसने सोचा कि अगर वो शादी से इनकार कर देगी तो उसके बाबूजी शायद यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया भाभी ने हिम्मत जुटाकर बारात वापस भेजने की बात कही तो पक्ष से ज़्यादा लोग विपक्ष में खड़े नजर आए। लोगों ने कहा, बारात लौट गई, तब फिर कंचन की शादी कभी नहीं होगी। कौन रखेगा उसे उसके माँ बापूजी के बाद? लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कितनी ही बातों के बाद समाज के डर से कंचन की शादी कर दी गई। ससुराल आते ही शुरू हुई कंचन की दर्द भरी जिंदगी, जहाँ सास ससुर उसे दहेज ढंग से नहीं लाने का ताना देते, वही ननदें उसके साधारण नए नक्श का मजाक बनाती। पति दिन भर गायब रहते और रात में शराब में डूबे घर आते। कंचन अगर कभी कुछ पूछती तो उस पर चिल्लाते, गरजते और कभी कभी हाथ भी उठा देते। कंचन सुबह से शाम तक बस घर के काम में व्यस्त रहती। कंचन के माँ बाप का भी घर पर आना वर्जित था। भाई बहनों का आना तो दूर की बात थी। इसी सब के बीच कंचन के 2 बच्चे भी हुए, पर उन्हें देखने भी नाना नानी नहीं आ पाए। इन सब से कंचन बिल्कुल टूट गई थी। सास ससुर और पति का दुर्व्यवहार वैसे ही चलता रहा। कंचन का पति अब कभी कभी रात को भी घर नहीं लौटता था। इसके कारण वो बहुत परेशान रहती थी, पर किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी।
एक दिन बहुत हिम्मत करके पति से पूछा। पहले तो पति ने बहुत मारपीट की और फिर बतलाया कि वह किसी और से शादी करना चाहता था। सिर्फ अपने माता पिता के जोर देने पर उसने उससे शादी की थी ताकि कुछ पैसे दहेज में मिल जाए जिससे वो अपने बैठती हुई दुकान ठीक कर पाए। कंचन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो मूड की तरह उसे देखती रह गई। अब तक वह सब कुछ चुपचाप सह रही थी, पर इतने बड़े विश्वासघात की उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन घर में बिना किसी को बताए वो दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए निकल पड़ी। रात पर सफ़र करके सुबह जब घर पहुंची तो वहां सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वर्षों बाद बेटी और उसके बच्चों को देख माता पिता अत्यंत खुश हुए। दामाद के साथ नहीं आने का कारण पूछते रहे, पर यह भी खुशी जताई कि कुछ साल बाद ही सही पर बेटी को मिलने तो भेजा। कंचन ने देखा कि माँ बापूजी पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। वह उनकी इस क्षणिक खुशी को गम में नहीं बदलना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वो अपने जीवन की हकीकत अभी उन्हें बता देगी तब वो जीते जी मर जाएंगे, और इसलिए वह चुप रही। उसने सोचा था कि कुछ दिन रहने के बाद सही समय देखकर बात करेगी या बड़े भाई के आने पर बतलाएगी। अभी उसको मायके में रहते 10 दिन ही हुए थे कि अचानक एक दिन उसका पति वहां आ पहुंचा। वहां उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उनके बीच कितना मधुर संबंध हो। फिर उसने कंचन को साथ ले जाने की इच्छा जताई। अब कंचन फंस चुकी थी और उसे साथ जाना पड़ा। वापस आने के बाद तो उसके साथ और बुरा बर्ताव होने लगा। सभी उसे धमकाने लगे कि अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तब उसके माता पिता को सब सच्चाई बता दी जाएगी। इस डर से कंचन कभी भी फिर कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि माता पिता इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भाई भाभी को कितनी चिट्ठियां लिखकर कामवाली से पोस्ट करने को कहा, पर कभी कोई जवाब नहीं आया। बहुत सालों बाद जब एक शादी में मुलाकात हुई तब भेद खुला कि उनको तो चिट्ठियां कभी मिली ही नहीं। भाई ने यह भी बताया कि वह उससे मिलने के लिए भी आया था, पर दरवाजे से ही उसे भगा दिया गया। कंचन इसी तरह घुट घुट कर जीती रही। उसके पति ने तो समय के साथ उससे सब नाता तोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। बस कभी कभी बच्चों से मिलने आ जाया करता था। सास भी भगवान को प्यारी हो गई। बच्चे बड़े हो गए। अब बेटी शादी के लायक हो गई है और बेटा नौकरी करता है। अब कंचन के पिताजी तो रहे नहीं, पर माँ से मिलने कभी कभी चली जाती है। जिंदगी तो तन्हा ही गुजर गई। ना पति का साथ रहा, ना माता पिता, भाई बहनों का साथ। आज भी वो अकेली बैठकर यही सोच रही थी कि काश आज से 30 साल पहले किसी ने समाज की चिंता न करते हुए उसकी शादी रोक दी होती तो जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। ऐसी नाम की सुहागन होने से तो अच्छा रहता कि वो कुंवारी ही रहती। समाज के ठेकेदार जो उस दिन शादी करवाने की जिद पर अड़े थे, वो तो कभी पूछने भी नहीं आए कि वो जिंदा भी है या नहीं। फिर सब कुछ देखते हुए भी क्यों उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। आज कंचन बस इतना तय कर बैठी है कि वह अपनी बेटी की शादी तभी तय करेगी जब उसके योग्य वर उसे मिलेगा, और उसके बाद भी अगर उसकी बेटी को किसी तरह की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी तब वो उसे बिना समाज की चिंता किए वापस अपने घर बुला लेगी। उसने अपनी बेटी की परवरिश उसी तरह से की है और उसे कभी नहीं कहा कि वो पराया धन है या उसका मायका उसका घर नहीं, ताकि शादी के बाद अगर उसे तकलीफ़ हो तो वह उस पर खुलकर बात कर सके, हिचकिचाए नहीं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करें।